जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बीजेपी ज्वाइन करने के ऑफर वाले दावे पर घिरी दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि उन्होंने किस आधार पर यह दावा किया है कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया था। अब इस मामले में अतिशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के नोटिस से पहले ही ये खबरें प्लांट करवा दी थी। उन्होंने कहा 4 अप्रैल को बीजेपी ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 5 अप्रैल को सुबह 11:15 बजे न्यूज़ चैनलों पर फ्लैश हुआ कि अतिशी को नोटिस भेजा गया है, लेकिन खबर के आधे घंटे बाद मुझे मेल पर नोटिस मिला। इसका मतलब यह है कि बीजेपी पहले चुनाव आयोग को नोटिस मीडिया में प्रसारित करती है और उसके बाद मुझे नोटिस मिलता है। मेरा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी का सहायक संगठन बना गया है। अतिशी ने आगे कहा कि चिंता की बात यह है कि सभी केंद्रीय एजेंसियों और संस्थानों ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब चुनाव आयोग भी बीजेपी के सामने नतमस्तक है। जब आप विभिन्न मुद्दों पर शिकायत दर्ज करने की कोशिश करती है तो हमें समय नहीं दिया जाता। एमसीसी लागू होने के बाद भी केंद्रीय एजेंसी विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन जैसे ही बीजेपी शिकायत दर्ज करती है 12 घंटे के भीतर नोटिस जारी कर दिया जाता है। क्या नोटिस चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जा रहा है या बीजेपी द्वारा? मैं चुनाव आयोग के सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि टीएन सेशन के उत्तराधिकारी होने के नाते इस देश में लोकतंत्र को बचाना उनकी जिम्मेदारी है। बता दें, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे उनके इस बयान के तथ्यों के साथ समर्थन करने को कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पार्टी में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया था। इससे पहले भाजपा ने अतिशी के इस दावे के खिलाफ आयोग का रुख किया था कि किसी करीबी के माध्यम से भाजपा ने उनसे संपर्क कर उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी अतिशी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं। सार्वजनिक मंच से नेताओं द्वारा कही गई बातों पर मतदाता विश्वास करते हैं। देखिए, आज ये चिंता का विषय है कि जिस तरह केंद्र सरकार की बहुत सारी एजेंसीज, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया है। आम आदमी पार्टी बार बार कंप्लेंट्स देती है, अलग अलग मुद्दों पे कंप्लेंट्स देती है, कोई एक्शन नहीं होता है, हमें टाइम नहीं दिया जाता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे रेड कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट देती है 12 घंटे के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पर नोटिस जाता है। वो नोटिस मेरे पास 11:45 पर आता है, लेकिन 11:15 पर भारतीय जनता पार्टी उसको टीवी पर ब्रेक करा देती है, भारतीय जनता पार्टी खबर दे देती है। तो आज ये सवाल है कि क्या नोटिस इलेक्शन कमीशन दे रही है या नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसके मेंबर्स राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी और संधू जी से ये अपील करूंगी कि आप टीएन सेशन जी के उत्तराधिकारी हैं। इस देश में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, इस देश के संविधान को बचाएं। आप लोगों की तरफ से भी कंप्लेंट की गई थी, क्या उस मामले में कोई अभी? हम लगातार 26 मार्च से भारतीय जनता पार्टी के आपत्तिजनक पोस्टर्स पे शिकायत कर रहे हैं। हमने बार बार कंप्लेंट दी है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर नोटिस आ जाता है। इसलिए मेरी फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। आप इस देश के संविधान द्वारा निर्धारित वो लोग हैं
जिनकी जिम्मेदारी है इस देश के लोकतंत्र को संभाल के रखना। आप टीएन शेषन जी के उत्तराधिकारी हैं। जैसे टीएन शेषन जी को पूरा देश याद रखता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को एक नई ऊंचाई पे ले गए, राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी और डॉक्टर संधू को लोग इसलिए ना याद रखें कि वो उनके टेन्योर के दौरान भारत में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस।